जीसस। ओके, तो एक बार जितने कलीसिया आप लोग हैं अच्छे तरीके बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। और जितने भी लोग मसीह मंत्र बैठक लुधियाना फेस के द्वारा आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, आप सबका जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आपका पास्टर सुलेमान इस वक्त लाइव आ चुके हैं और आज थोड़ा हम जल्दी आ गए हैं, इसलिए क्योंकि आज हमारा चर्च का जो टाइमिंग है वो चेंज हो गया, इसलिए हम जल्दी आ गए हैं। तो आपको मैं कहना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र से जिस जगह से आप लोग मुझे सुनते हैं और मेरे वीडियोस को शेयर करते हैं, आज भी सेम आपको ऐसा करना है, खूब शेयर करें, लोगों तक पहुंचाइए और लोगों को ये आज का जो संदेश पहुंचाइए। व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब पर हर जगह पोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज का जो वचन बहुत ही समर्थ वचन होने जा रहा है। हालेलुया, बहुत ही समर्थ वचन होने जा रहा है, क्योंकि आज मैं खुद से भी बाइबल से बात करूँ। किससे बात करूँगा? अगर मैं बाइबल से और बाइबल की बातें आपको मैं सुनाता हूँ तो जरूर आपको शेयर। आमीन, सब बोले हालेलुया। प्रार्थना हो चुकी है, गीत हो चुकी है, अब समय है परमेश्वर के वचन को सुनने का समय। तो मसीह मंत्र बैठक वर्ल्ड ग्रुप के सभी जितने भी मेंबर्स हैं और जो लोग जुड़ना चाहते हैं, आप सबको जय मसीह की। ये एक साउंड डॉक्ट्रिन का एक क्लास है। क्या है साउंड डॉक्ट्रिन? मतलब खरी शिक्षाओं का एक स्कूल है। क्या है? खरी शिक्षाओं का एक क्लास है, खरी शिक्षाओं का एक स्कूल है, जहां पे हम लोग, मैं सिखाता हूं और आप लोग सीखते हैं और सीख कर दूसरों को सिखाते हैं। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, सीखते हैं और सिखाते हैं। क्योंकि फर्स्ट सेंचुरी के कलीसिया यही करता था, सीखता था और सिखाता था। कलीसिया बनता जाता था और कलीसिया बनाया जाता था। हालेलुया। तो अब मैं यहां से मैं आगे बढ़ूंगा, इजाजत दीजिए। और सबसे पहले कुछ अनाउंसमेंट, जितने भी लोग पंजाब से हैं, आप लोगों के लिए ये स्लाइड बहुत जरूरी है। और इस जगह पर चर्च चल रहा है, बहुत लोग कॉल करते हैं कहाँ पे चर्च है, किस जगह पे है। आप इस नंबर पर मुझे फोन कर सकते हैं और इस जगह का चर्च का पता ले सकते हैं और चर्च में आ सकते हैं। और तीसरी स्लाइड एक बहुत बड़ा सरप्राइज पंजाब वालों के लिए। कल मैंने एक वीडियो डाला था बिग सरप्राइज के लिए, है ना। और सरप्राइज ये है कि 5 मार्च 2023 को आदरणीय पास्टर दनियल राज पंजाब में आ रहे हैं, खरी शिक्षा को लेकर। क्या को लेकर? बहुत लोग कहते हैं कि भाई क्या होगा वहां पे? सुसमाचार का प्रचार होगा और सही वचन का प्रचार होगा, है नहीं? इसलिए इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, रजिस्ट्रेशन जो फीस है या रजिस्ट्रेशन जो फीस है, जो एंट्री फीस है, वो कुछ इस तरह रखा हुआ है। एंट्री फीस जो रखा हुआ है, एंट्री विद रजिस्ट्रेशन 50 रुपीज पर्सन, यानी एक व्यक्ति का 50 रुपया एंट्री फीस रखा गया है उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। हालेलुया। क्योंकि फ्री में तो सब कुछ मिलता है, लेकिन वचन कहता है सेंटिमेंट तुम्हें मिला है, तुम्हें सेंटिमेंट दो, लेकिन बाकी चीज सेंटिमेंट नहीं मिलता है। हॉल का खर्चा है, खाना का खर्चा है, इधर का उधर का बहुत ज्यादा है। अगर सब कुछ दिखा जाए तो 50 में कुछ मिलता नहीं। बस ये इतना है कि हाँ सहारा थोड़ा बन जाता है। तो 50 रुपीज पर पर्सन है, इसलिए आप लोग को आना है विद लंच के साथ, फूड बाय लंच। और आप लोग देख रहे हैं कि जो भी लोग आ रहे हैं उन सबको ये पढ़ना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे चिल्ड्रंस के लिए खासकर देखा जाए कि 13 ईयर्स अप, यानी 13 साल से ऊपर के लोगों को ही रजिस्ट्रेशन फीस लिया जा रहा है और 13 साल से नीचे लोगों को रजिस्ट्रेशन फीस, अगर आपके पास 13 साल के नीचे हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन फीस बच्चों से नहीं लिया जाएगा। लेकिन इन्फॉर्मेशन जरूर दीजिए कि आपके साथ बच्चे कितने आ रहे हैं और आप कितने आ रहे हो, जिसके द्वारा हम हॉल के अंदर चेयर बुक कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप जितने भी चर्च के लोग, आपको भी कहना है कि मुझे अटेंड करना है। और आपको तो अटेंड करना ही करना है, क्योंकि उस दिन है संडे जी। उसके बाद एक देख लीजिएगा, पंजाब कॉन्फ्रेंस 5 मार्च 2023। टाइमिंग क्या है? 10 AM to 3 PM, यानी 10 बजे से 3 बजे तक। तो चर्च के लोग कितने बजे पहुंचना पता ना, 12 बजे से पहले मत पहुंचिए, ठीक है?
हाँ जी, हाँ 12 बजे से पहले नहीं पहुंचना है, ठीक है, क्योंकि टाइम है 10 बजे। ओके जी, ओके। तो यहां पे देख सकते हैं हेड बाय, मेरा नाम है, आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये है ब्रदर लुकास का नंबर और ब्रदर हर्षित का नंबर। ये तीनों नंबर पर कॉल करके मीटिंग की पूरी जानकारी ले सकते हैं, पूरी एड्रेस ले सकते हैं। जितने फेसबुक पे अभी लोग सुन रहे हैं, आप सबसे कहना चाहता हूँ, आप लोग, कई लोग दिल्ली से आ रहे हैं जी, उन लोग का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। कई लोग दिल्ली से आ रहे हैं, कई लोग राजस्थान से आ रहे हैं, कई लोग नागालैंड से आ रहे हैं, कई लोग वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं। वाह, क्या बात है, अलग अलग जगह से। ये मीटिंग सिर्फ पंजाब के लिए था, लेकिन अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं। हालेलुया। इसलिए आपको कितने बजे आना है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसलिए अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं। आप लोगों को आने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोगों को हैंडल करने के लिए कुछ हेड पर्सन को हम नियुक्त करेंगे। आपका फोन उठाएगा, आपको लोकेशन बताएगा, कैसा आना है कैसा नहीं आना है, पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहां पे हम देखेंगे आज का विषय। कितने लोग तैयार हैं? सब जन तैयार हैं? एक बार हाथ एक बार हिला सकते हैं, आपका हाथ को देख सकता हूं, क्या बात है, अच्छी बात है। अगर आप तैयार हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपने भी तैयार हैं, और अपलोड होने के बाद जो आप लोग देखेंगे, आपको भी मैं कहना चाहता हूं, उम्मीद करता हूं आप भी तैयार हैं। आवाज बिल्कुल ठीक है? एक बार, हाँ जी, अच्छा, किसके पास मोबाइल है? आवाज थोड़ा चेक करके बताना कैसा आ रहा है, देखो, है ना। ओके, आज का आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, और आई थिंक मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं कि आपकी आवाज को चेक कर पाऊं। ओके, तो आज का जो विषय है, आज थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा परमेश्वर की वचन से करीबी होकर या गहराई में जाकर आज हम आज के या 21st सेंचुरी के कलीसिया के बारे में बात करने जा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके बीच में आज का विषय रखा हूं, फर्स्ट सेंचुरी के प्रचारक किसका प्रचार करते थे? पढ़ लीजिएगा, पढ़िए, कौन पढ़ सकता है? फर्स्ट कंट्री के प्रचार किसका प्रचार करते थे? ये सुनना चाहता था। फर्स्ट कंट्री, कितने क्लास में बाबू? पंजवी है, लेकिन फिर भी इंग्लिश की याद नहीं है ना। मैं तीसरे क्लास में हूं, तो भी मैं सेंचुरी बोल रहा हूं। हालेलुया। सेंचुरी का मतलब सदी या सदी। पहला सदी के प्रचारक किसका प्रचार करते थे? सीखने और सिखाने का। हालेलुया। आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट सेंचुरी के प्रचारक किसका प्रचार करते थे? आज इसके बारे में कुछ हम बात करेंगे। और आज 21st सेंचुरी में कितने, यानी 21वीं सदी में है। पहला शादी से लेकर 21वां, ब्रदर आवाज ठीक है? ओके, फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 21वां सेंचुरी तक, यानी 21st सेंचुरी तक, यानी पहला सदी से लेकर 21वें सदी तक, क्या जो प्रचार करते थे फर्स्ट सेंचुरी में, क्या वो आज तक चला आ रहा है? समझना जरूरी है कि नहीं। कहने का मतलब, आपके घर में दादा परदादा से जो रिवाज परंपरा चले आ रही है, क्या आज तक वो परंपरा चल रही है कि कुछ चेंज हो गई? हालेलुया। आज कई पंजाब की परंपरा अलग है, मेरे वहां की परंपरा अलग है, आपकी इधर उधर की परंपरा अलग है। तो हर एक गांव, हर एक कस्बे, हर एक व्यक्ति, हर एक गांव घर का बोल दो कल्चर अलग है। तो कहना चाहता हूं, पंजाब के लोग क्या पंजाब के कल्चर को बनाने में आज तक कामयाब हैं, जो पहले से सदी से चली आ रही थी? हालेलुया। क्योंकि दुनिया बदल रहा है। क्या है? दुनिया, पंजाब की कल्चर, झारखंड के कल्चर, नागालैंड के कल्चर, अलग अलग देश के अगर कल्चर को हम देखे जाए, अगर हम पीछे बैक अगर हम जाएंगे, कल्चर चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? जैसे कि पहनने का स्टाइल चेंज हो रहा है, पहनने का स्टाइल चेंज हो रहा है, फैशन
क्या आ गया? क्या आ गया? फैशन आ गया। और आपको पता, आपकी पहनावा से पता चलता है कि आप कहां के, पता चल जाता है। हालेलुया। लेकिन अभी कुछ दिनों से कुछ भी पता नहीं चलता है। मेल फीमेल में कोई अंतर है। लड़की भी पहन रही है जींस, लड़का भी पहन रहा है जींस। लड़का भी बाल लंबा कर रहा है, लड़की भी बाल लंबे कर रही है। कैसा कल्चर है, फिर भी हम जी रहे हैं। तो कहने का मतलब कल्चर जो चेंज हो रहा है, क्या आज जिस तरह पंजाब में क्या चलता था पहले, सूट ही चलता था, लेकिन आज पंजाब के अंदर आप उम्मीद नहीं करोगे, मैं पंजाब की बुराई नहीं कर रहा हूं, माफ कीजिएगा, उम्मीद नहीं करोगे, बड़े बड़े मॉल में चले जाओगे, मुझे लगता है कि मैं अमेरिका में बैठा हूं। सही करो। मेरे वहां पे चलता है साड़ी, जैसे ये जो बहन पहनी है साड़ी। अब जब मैं जहां से मैं जाता हूं तो लगता नहीं कि ये झारखंड है, लगता ही नहीं, वो बहुत कुछ चेंज हो गया। तो क्या इस सेंचुरी में, फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 21st सेंचुरी तक, क्या कहीं इसमें भी गड़बड़ी तो नहीं हुआ? जिस तरह अगर परंपरा चेंज हो सकता है, कल्चर चेंज हो सकता है, क्या वचन चेंज हो सकता है? बहुत अच्छा जवाब। अगर मैं कहीं प्रचार करता ना तो लोग कहते हैं हाँ चेंज हो सकता है। वचन यही सुनना था आपसे, आपकी खुद के लिए ताली बजा दीजिए। हालेलुया। और हमको ऐसा कीजिए और खुद को शाबाशी दीजिए कि आपने सही जवाब दिया है। हालेलुया। तो कहने का मतलब कल्चर जिस तरह चेंज हो रहा है, उस तरह ये वचन चेंज नहीं होगा। हालेलुया। चेंज नहीं होगा, क्योंकि वचन कहता है तब भी आज भी यीशु युग ना युग एक सा है। बोलो बोलो, एक सा है। हालेलुया। एक वचन पढ़ा देता हूं वचन शुरू करने से पहले। बहुत अच्छा लगा सिलसिला हमने जो दिन पढ़े थे, शबोपदेशक 1 का 4। शबोपदेशक 1 का 4 बहुत अच्छा लगा जब इसको मैं पढ़ता हूँ। कोई आप इसे पढ़ दीजिए जी, अगर माइक इधर है, अगर कोई पढ़ना चाहेंगे तो जल्दी से माइक को ले लीजिए जी। 1 का 4, शबोपदेशक 1 का 4 किसको मिल गया जी? ये माइक को ले लो। हाँ जी पढ़िए, जितने फेसबुक के हैं। एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी सदा बनी रहती है। आमीन। वचन कहता है एक पीढ़ी जाती है, दूसरी पीढ़ी आती है, और पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है। बस एक पीढ़ी जा रही है, एक पीढ़ी आ रही, पृथ्वी आज तक। लेकिन कुछ लोगों की वजह से अपना रुख बदलना स्टार्ट कर दिया। लोगों की वजह से, जानवरों की वजह से नहीं। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोगों की वजह से पृथ्वी अपना रुख बदल रही है। अभी कौन सा ये कौन सा महीना है? फरवरी का महीना। कभी गर्मी होता है क्या? अब धूप में बैठ के देखो, घंटे से ज्यादा नहीं बैठ पाओगे। इस बार गर्मी बहुत तेज है। अरे वाह, है ना भाई ने भविष्य में भी गर्मी बोल रहे हैं। बिल्कुल। इस बार बहुत ज्यादा तेज है। तो कहने का मतलब है मौसम चेंज हो रहा है, कल्चर चेंज हो रहा है, परंपरा चेंज हो रहा है। और उसके साथ साथ आपको मैं बताना चाहता हूं, बहुत दुख की बात यह है, वचन भी चेंज हो रहा है लोगों में। जिस तरह कल्चर चेंज हो रहा है, परंपरा चेंज हो रहा है, उसी तरह कई लोगों ने वचन भी चेंज कर रहा है। क्या होने चाहिए? जी नहीं होने चाहिए। कहता एक बिंदु भी कोई बढ़ाए, स्वर्ग की किताब में से उसका नाम कट दिया जाए। लिखा है कि नहीं लिखा है? लेकिन मेरे भाइयों, तो भी कोई डर नहीं है, तो भी कोई डर नहीं है। जितने फेसबुक लोग आप लोग सुन रहे होंगे, तो फर्स्ट सेंचुरी के प्रचारक
यानी यीशु के चेले किसका प्रचार करते थे? सुनना चाहेंगे आप लोग? कितने लोग सुनना चाहते हैं? सभी लोग चाहते हैं? उम्मीद करता हूं आप भी। तो ये देख लीजिए, फर्स्ट सेंचुरी का जो कल्चर है राजा का, और क्या हो सकता है यहां पे, क्या हो सकता है? राजा का और प्रजा का प्रचार करते थे। उनको प्रजा से क्या मतलब है? देखेंगे आप लोग, एक्साइटेड है? ये क्या का? राजा, राजा का और राज्य का। ताली दी बची। इतनी कंजूसी मत बनो कि ऐसे ऐसे बातों को हर समय एक फ्रेश खाना आप लोगों को, फ्रेश खाना समझते ना? हालेलुया। रात में बैठता हूं, जब मौका मिलता है तब मैं बैठता हूं। हालेलुया। राजा का और राज्य का और प्रचार करते थे। बोलिए, फर्स्ट कंट्री नहीं, फर्स्ट सेंचुरी। जी, पहला सदी के कलीसिया राजा का और राज्य का प्रचार करते थे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं किंगडम्स का और किंगडम, किंग का और किंगडम का, किंग का, राजा का और राज्य का। यहां बिल्कुल ठीक है, बोल दो राजा का, इंग्लिश में बोल दीजिए किंग, बोलिए सभी जन, किंग का और किंगडम का। क्या बात है, हालेलुया। क्या आज राजा का प्रचार हो रहा है? क्या राज्य का प्रचार हो रहा है? इस 21st सेंचुरी में जो कल्चर पंजाब का तब पहली सदी में था, क्या वो कल्चर आज है? आपको मैं बताऊं, कुछ 10 साल से, जब से ये जो भाई आया हुआ है ना, ये जो मेरे आगे लगा हुआ है, जब से आ गया, बेटी और मां का प्यार खत्म, दादा और पोता का प्यार। एक समय था पोता अपने बच्चों को कहानी सुनाया करता था, लेकिन अब पोता तो मोबाइल में बिजी है, दादा अपने बेटे पर। एक समय था पोता दादा के लिए सहारा बनता था, क्योंकि उसका पिता उसका बेटा काम करने जाया करता था। अभी वो समय आ गया, पोता घर पे मोबाइल पे गेम खेल रहा है और उसका दादा पड़ा है। कैसे जमाना है? एक समय में बेटा पिता का सहारा बनता था, आज बेटा आसान बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? हालेलुया। कैसा कल्चर बन गया, कैसे दुनिया चेंज हो रहा है। एक बार पास्टर दलिया लाइव ने कैसा किया, बदल की दुनिया, सबकी आंखें खोल दी। हालेलुया। लोग सोशल मीडिया के तरीके से बढ़ तो रहे हैं, जितने लोग बढ़ रहे हैं उससे अधिक घट रहे हैं। सही है गलत है? आज किसी को लोड़ी की गीत नहीं सुनाया जा रहा पंजाब के अंदर, क्योंकि उसका दादा कहते हैं वृद्धाश्रम, 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 वृद्ध आश्रम, बुजुर्ग को वहां आया करते हैं। एक समय था, उसी बुजुर्ग मां पिताजी ने बच्चों से पाला पोसा, अपने ही समझा, लेकिन जैसे वो बुजुर्ग हो गया, अपनों से वो अलग हो गया। कैसा कल्चर आ गया। आज एक समय था, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए भीड़ का भीड़ इकट्ठा होते थे, आज वो समय आ गया, परमेश्वर का दास यानी पास्टर सुन के लोग घबराए। कैसा समय है। चर्च का बात सुन के लोगों के अंदर डर पैदा होता था, अब छत का नाम सुनकर लोगों की दिल में नफरत पैदा होती है। बोलो
ऐसा समय आ गया। सही कह रहे हो क्या? इसलिए आपको इस मोबाइल को किस तरह इस्तेमाल करने आपको जानना जरूरी है। क्या राजा का और राज्य का प्रचार हो रहा है? तो आपको मैं बताना कि राजा कौन बोल सकते हैं? बोलिए, राजा कौन? जी, किसका प्रचार करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का? जी नहीं, उसका बाप का, जो पूरी दुनिया को बनाया। राजा कौन? वही है क्योंकि यीशु बालक नहीं रहा। हर बार कहते हैं यीशु बालक नहीं रहा, पप्पा से हो गया और सिंहासन पर एक दिन यही राजा विराजमान होगा। और वचन कहता है गुप्त बातों का न्याय इसी में करना है। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्ध हो, कोई भी जाति हो, यही राजा यीशु न्याय करेगा। हालेलुया। कौन आ रहा है? सब बोले हालेलुया। तो किंगडम का क्या आज हो रहा है? अच्छा, राज्य किसका राज्य? भारत राज्य, पाकिस्तान राज्य, किसका राज्य? क्या बात है, अच्छी जवाब देना है। हम लोग बहुत अच्छे साथ दे रहे हैं, लेकिन जिस अंकल बोल रहे हैं सभी ने हम लोगों ने जवाब देना है। हालेलुया। सबको ने सपोर्ट करना है, सबको ने बोलना है। हालेलुया। बोलोगे तो ही सीखोगे, सीखोगे तो ही सिखाओगे। हालेलुया। किंग और किंगडम का क्या प्रचार हो रहा है? राजा कौन? यीशु। राजा किसका? स्वर्गीय राज्य की। क्या आप स्वर्गीय राज्य में जान चुके हैं? क्या उस राजा को जान गए जो पूरा दुनिया, पूरा प्रमाण को चला रहा है? हालेलुया। क्या उस राज्य में प्रवेश कर चुके हैं आप, जिस पर राज्य के लिए आप इतने दूर अपने घर से छोड़ते हैं? जैसे भाई को 1 घंटा कम से कम लगता है आने में। सही कह रहा हूं? 1 घंटा लगता है, आपको भी 1 घंटा लगता है कम से कम आने में। 1 घंटा अपने घर से आकर ट्रेवल करके यहाँ 3 घंटा 4 घंटा बैठ कर आप क्या सीख रहे? हालेलुया। बहुत लोग ने मेरे वीडियोस को देखते हुए शेयर करते हैं, डाटा वेस्ट करते हैं। आप मेरे वीडियो से क्या सीख रहे? हालेलुया। क्योंकि यदि आज की कलीसिया के अंदर राजा का प्रचार नहीं हो रहा है और राज्य का प्रचार नहीं हो रहा है, वो कलीसिया गलत है। सही कह रहे हैं? क्या बात है। तो सवाल उठता है, सेवक लोगों को कौन सा सुसमाचार सुना रहा है? आज के सेवक कौन सा सुसमाचार सुना रहे हैं? राजा का कि राज्य का? दुनिया की राज्य का, ईश्वर के राजा का? सही कह रहे हैं। बहुत से प्रभु के दास जो अच्छे प्रभु के दास थे, वो नेता उसके मुखिया बन गया। कोई क्या कर रहा है, कोई इधर का, कोई उधर का, कोई हरा झंडा खड़ा कर दिया, कोई लाल झंडा खड़ा कर दिया। समझ रहे? अच्छे प्रभु के दास बिगड़ गए। हालेलुया। ध्यान से लिखे, सुसमाचार सुना रहा है। आगे देख लीजिएगा। और लोग कौन सा सुसमाचार? खुद से पूछो, यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप ऑनलाइन जोड़ते हैं, किसका सुसमाचार सुनते हैं? राजा का, यानी स्वर्ग के राजा का, कि दुनिया के राजा का? एक स्वर्ग का राजा है, वो दिखता नहीं। एक दुनिया का राजा है, वो भी दिखता नहीं। एक का नाम यीशु, एक का नाम लूसीफर, एक का नाम शैतान, एक का नाम यीशु। दोनों नहीं दिखते। ना शैतान आपको दिखेगा, ना प्रभु यीशु आपको दिखेगा। लेकिन प्रभु यीशु आपको देख रहा है, शैतान भी आपको देख रहा है। आप शैतान के आगे क्या है और प्रभु के आगे क्या है, चुनाव आपके पास है। आज किस पास्टर को सुन रहे हैं, कौन सी कलीसिया में जा रहे हैं, किस कलीसिया को फॉलो कर रहे हैं और कौन सी वचन पढ़ रहे हैं। एक बहन को अरुणाचल से कॉल कर
करेक्ट पास्टर जी, जैसा आप पढ़ाया वैसा किसी ने आज तक नहीं सुना। करेक्ट 4 साल मुझे हो गए। आपको एक रात की बात बताऊं, उस अभी भी सुन रही होगी, उसकी जो बेटी है 18 साल की, 6-7 साल से उसको मिर्गी का दौरा आता है। मिर्गी समझते? मिर्गी का दौरा आता है। कैसा होता है मिर्गी की बीमारी को पता है? लटपट हो जाता है। बाइबल में एक मिर्गी का बीमारी है ना, वो लटपट हो जाता है, वो गिर जाता है कहीं भी। उस भाई ने मुझे मैसेज पे ऐसे ही सुन रही थी, मैसेज पे कांटेक्ट की, पास्टर जी मेरे बेटी की प्रार्थना करो। अपना नंबर भेजा, फोन की, कहां से, यहां से, पूछा क्या हो रहा है। 6 साल से मेरी क्या बीमारी है। आप मसीह हैं? जी मैं मसीह। कहां जाते हो? तो बहुत जाना पड़ा, चर्च उन्होंने बताया रोमन कैथोलिक। अच्छा ठीक है, क्या हुआ है? कह रहा कि रात से अभी तक वो बंद नहीं हो रहा है। आपने क्या किया उसके लिए प्रार्थना किया? कह रहा हाँ मैंने क्या किया? कह रहा कि मरियम की मूर्ति उसकी बॉडी पर रख दिया। सुनिए, बाइबल को नहीं उसकी बॉडी पर रख दिया, रोजरी माला को उसकी बॉडी पर रख दिया। कह रहे कि मरियम की मूर्ति, यीशु की मूर्ति को उसकी बॉडी पर रख दिया। कह रहे तो भी ठीक नहीं। मैंने उनको कह दिया क्या कर रहे हो? ऐसा क्यों? मैंने कहा अभी बाइबल पढ़ना स्टार्ट करो। मूर्ति किसी के लिए क्यों ना हो, भगवान नहीं हो सकते। हालेलुया। यीशु की मूर्ति है, मरियम की मूर्ति है, मूर्ति भगवान कभी नहीं हो सकता। हालेलुया। रोमन कैथोलिक वाले मुझे कमेंट करके कहेंगे तूने कैसे कह दिया? जी, हम कहते हैं और करते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम जिसको पढ़ते हैं और जिसकी सेवा करते हैं वो खुद कहता है, वो घृणा करता है, वो नफरत करता है उसका। हालेलुया। उसने उसको हटाया, सिर्फ एक बार प्रार्थना किया, दूसरे दिन फोन आ रहा है, तब से लेकर आज तक बेटी मिर्गी की बीमारी हमेशा खत्म हो जाए। 6 साल का बेटी, ना तो उसके ऊपर मैंने हाथ रखा, ना तो टच किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ जैसे कंटिन्यूस। अगर उसकी विश्वास को आप देख रहे हैं, अगर वो आप पर विश्वास कर रहे हैं, राइट नाउ तुरंत आज 6 साल की मिर्गी खत्म। हालेलुया। कहते हैं पास्टर जी आपसे मिलना है। मैंने कहा मुझसे मत मिलिए, उस खुदा से मिलिए जिसने इस बेटी को दिया। क्यों? क्योंकि मैं राजा का प्रचारक हूं। किस कौन सी राजा? स्वर्ग की राजा। क्योंकि आपको इंट्रोडक्शन इसलिए उस यीशु का दे रहा हूं क्योंकि यीशु के पास जाने के लिए कुछ रूल्स है। कुछ आप अमेरिका जाते हैं, अफ्रीका जाते हैं, विदेश जाते हैं, वहां जाने के लिए कुछ रूल्स सीखना पड़ता है। इंडिया के अंदर ट्यूशन लगाया जाता है, आईएलटीएस करना पड़ता है। सही करो गलत कह रहे हैं? वहां जाना है, कैसा करना है, क्या करना है, आपको यही सीखना होगा। नहीं तो बोल दीजिए दही भैंस। ठीक, यहीं पे आपको सीखना होगा सब कुछ, नहीं तो वहां जाकर कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक जितना है आप सीख सकते हैं, वहां पे कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। बोली प्रभु यीशु मसीह की, बोली प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए राजा का और राज्य का प्रचारक है। आमीन। आप ध्यान से देखिए, परंतु जब बोलो आप ये क्या हुआ, अरे कुछ ये ओके, ये दिक्कत है। फिर में काम 8:12 कहता है, परंतु जब उन्होंने फिलिपुस की प्रतीति की जो परमेश्वर के राज्य का और यीशु के नाम का सुसमाचार, फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया राज्य का यानी स्वर्ग परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करते थे और यीशु का सुसमाचार सुनाया करता था। वचन है, विषय से मैच कर रहा है। हालेलुया।
फर्स्ट सेंचुरी की जो कलीसिया है वो राजा का और राज्य का प्रचार करते थे, राजा का और राज्य का प्रचार करते थे। इसलिए वचन कहता है कि फिलिपुस की प्रतीति की और जो परमेश्वर के राज्य का, आपके बाइबल में चेक कर सकते हैं, राज्य का और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। क्या बात है। जी आज क्यों लोग बदल नहीं रहे? क्योंकि हम इस पृथ्वी के राज्य की बात कर रहे हैं, पृथ्वी की खुद की सुसमाचार या खुद की बातों को कर रहे हैं। हालेलुया। आगे देख लीजिएगा। फिर तो ये काम 28 के साथ पौलुस और जो उसके पास आते थे, यानी पौलुस के पास और जो भी चेलों के पास आते थे उन सबसे मिलता रहा और बिना रोक टोक और निडर होकर किसका राज्य का, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता था और प्रभु यीशु मसीह की बातें ताली बजाते थे। तो क्या आज 21st सेंचुरी क्या प्रभु यीशु यानी परमेश्वर के राज्य की बात सिखा रहे हैं? क्या प्रभु को यीशु मसीह की बातें सिखा रहे हैं? क्योंकि हम थोड़ा अलग थोड़ा सख्त लोग हैं, खरी शिक्षा लोग हैं। हालेलुया। हम सिखाते हैं यीशु मसीह की बातें। बोलो यीशु मसीह की, और यीशु मसीह की बातों में गुदगुदी नहीं आएगी। समझते हैं गुदगुदी? जानी लेवल हम नहीं है जो हम हंसाएं। एक भाई ने कहा हमारा पास्टर बहुत हंसाता है। मैंने उनको बोला जो हंसाता है वही तुमको हंसाएगा। हालेलुया। कभी बाइबल को पढ़ते थे कभी आपको हंसी आएगा? यीशु की सूली पर गुंबद हुआ जब क्रूस पर चढ़ा, कभी हंसी आएगी आपको? कैसे कहते हैं लोग, कैसे हंसाते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। हालेलुया। और ठंडा हो जाता है। यहां भी देखो परमेश्वर के राज्य के प्रचार पौलुस करता था, पतरस करता था, यूहन्ना करता था और यीशु मसीह की बातें सिखाता था। क्या बात है, क्या गजब है ना। कभी इस तरीके से सीखा से प्रभु के वचन को देखा आपने? प्रभु यीशु की बातें लोगों को सिखाता था और जब लोग विश्वास कर लेते थे, जब लोग विश्वास कर लेते थे तो क्या करते थे कि लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगते थे। कैसे लग रहा है आपको? हालेलुया। ऐसे बातें घर में बैठे बैठे मिलेगी? जी नहीं। हालेलुया। ऐसे बातें दारू पीने वालों के पास मिलेगी? नहीं मिलेगी। ऐसे बातें बुजुर्ग जो लुड़ी की कहानी जो अपने पोतों को सुनाते उनके पास ऐसे बातें मिलेगी? नहीं मिलेगी। हालेलुया। यीशु मसीह की बातें सिखाता था। आज मैं किसकी बातें सिखा रहा हूं? कभी आपने मुझे पॉइंट आउट किया कि अपने खुद से मैं कुछ बात कर रहा हूं? हालेलुया। इसलिए तो हम लोग को पसंद नहीं करते क्योंकि तब यीशु को भी पसंद। हालेलुया। क्योंकि अब यीशु की बातें सिखा रहे हैं और जो व्यक्ति यीशु की बातें सिखाएगा कोई पसंद नहीं करेगा। हालेलुया। कोई पसंद नहीं करेगा क्योंकि हम पृथ्वी के अमीर नहीं, स्वर्गराज के धनवान लोग हैं। पृथ्वी के राज्य करने वाले नहीं परंतु परमेश्वर की रक्षा में रक्षा करने वाले लोग हैं हम। हालेलुया। हम पृथ्वी पर राज्य करने के लिए पैदा हुए ही नहीं। मैं परदेसी पंजाब में आया हूं, मैं सिर्फ परदेसी हूं और कभी भी पंजाब पर राज्य नहीं कर सकता। हालेलुया। हम स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पे आए, किसी न किसी मकसद से प्रभु ने आपको मुझे एक मां के कोख में भेजा और हम बढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। हालेलुया। कैसा लग रहा है आपको ब्रदर? आपको कैसा लग रहा है? पहली बार आप आए मसीह प्रोग्राम में? क्या बात है। हालेलुया जी। अब देखिए आगे मत्ती की किताब 24 अध्याय उसका 14 वचन क्या कहता है, आपके सामने रखा। और रक्षा का क्या सुसमाचार। मैंने कहा ना राजा और राज्य। कौन सी राज्य का? कौन सी राज्य का?
कौन से राज्य का? परमेश्वर की राज्य। क्लियर हो गया ना? इस दुनिया के राज्य बात नहीं कर रहा हूं, परंतु परमेश्वर की राज्य का। अब देखिए कहता है, और राज्य का यह सुसमाचार आगे देख लीजिएगा, सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाह हो। तब कैसा कहते हो कि पत्थर मुझ पर गिर के खत्म हो जाओगे? नहीं हो पाएगी। अंत इतना जल्दी आसानी से नहीं है। क्या कुछ भूखा मारा क्या है? अभी आया ना टर्की में, कितने खतरनाक भूकंप आए, और हम कहते हैं वो क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं हो रहा है, यीशु की बातें पूरी हो रही है। हालेलुया। भूकंपें आ रही है, बीमारियां आ रही है, कोरोना आ रहा है, किसकी बातें पूरी है? बाइबल की बातें पूरी हो रही है। जब बाइबल की बातें पूरा होगी तभी तो बाइबल की प्रोग्रेस बढ़ेगी। भले कहेंगे कि ये बाबा ने भविष्यवाणी पूरा की, अरे बाबा तो कल का पैदा हुआ है, ये बाइबल आज के 2023 वर्ष पूर्व पैदा हुआ बाइबल है। जो भविष्यवाणी, जो नबी इस बाइबल के अंदर लिखे गए वो परमेश्वर के नियुक्त किए हुए नबी लोग थे। हालेलुया। बहुत लोग कहेंगे देखो ये ने भविष्यवाणी किया था, इस पर्सन ने भविष्यवाणी किया था, यहाँ ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो गया। अच्छा बेटे, यीशु की भविष्यवाणी को चोरी करके तुम भविष्यवाणी कर रहे हो। हालेलुया। क्योंकि सबसे पहले यीशु ने भविष्यवाणी की है। आमीन। हालेलुया। कैसा लग रहा है आपको? तब अंत आएगा। फांसी लगा लो, अंत नहीं आएगा। जहर पी लो, मरने का नहीं भाई। हालेलुया। आइए, बहुत बातें सिखाएं। इकालिसिया को या कलीसिया को, पहले इसको क्या कहता था? इकालिसिया। कलीसिया को, कलीसिया को यीशु के हवाले, और सॉरी यीशु किसके हवाले छोड़कर गया? भी बताइए। 6 लोग के, और कोई 6 लोग लेकिन यहाँ पे सर कुछ और ही है। जी, आपका भी जवाब कोई गलत नहीं है, क्योंकि चेले के अंदर ही रहता है, पवित्र से इस्तेमाल करता है। 6 लोग, कोई गलत नहीं बोला आपने। हालेलुया। यीशु अपने जो कलीसिया को पवित्र आत्मा के यानी होली स्पिरिट के, होली घोस्ट के हवाले छोड़ कर गया। हालेलुया। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जो पवित्र आत्मा राइट नाउ अभी आपके अंदर है, होली स्पिरिट क्या कलीसिया की चिंता कर रहा है? जी। अगर आपके अंदर कलीसिया की चिंता नहीं है, वो डुप्लीकेट आत्मा के अंदर आ गया है, जिसको कहते हैं दुष्ट की ओर। अगर आपकी चिंता कलीसिया की चिंता नहीं सता रही है, तो आपके अंदर दूसरी आत्मा है। आपको कलीसिया की कोई फिक्र नहीं है, आपके अंदर दूसरी आत्मा है। आपको यीशु की बातों को सिखाने की कोई चिंता नहीं है, आपके अंदर दूसरी आत्मा है। तभी तो कई लोग आजकल ठंडा हो जाते हैं। गीत नहीं गाना, प्रार्थना नहीं करना, वचन नहीं पढ़ना, प्रचार तक नहीं करना। कौन सी आत्मा आपके अंदर है? दुष्ट आत्मा। होली नहीं, होली आत्मा नहीं, दुष्ट आत्मा। आज बहुत से भाई, बहुत से बहन के अंदर ऐसा कैरेक्टर है, बहुत लोग प्रचार कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहेंगे। क्यों? आत्मा ही अगुवाई नहीं करता, क्योंकि ये आत्मा आपके अंदर है ही नहीं, तो अगुवाई कैसे करेगा? बहुत लोग कहते हैं पास्टर जी टाइम ही नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? प्रचार करने का समय नहीं मिलता। कैसे समय बनेगा? आपके अंदर डुप्लीकेट आत्मा चलेगा। जितने भी फेसबुक पे सुनते हैं, कैसे लग रहा है आपको? खूब शेयर करें आपका मैसेज, देश के कोने कोने तक पड़ना। हालेलुया। बहुत लोग कहते हैं नहीं, आज मैं प्रचार नहीं करूंगा। क्यों? आपके अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा डर का नहीं, परंतु ताकत और हिम्मत का आत्मा है। हालेलुया। कभी भी आपके अंदर डर का आत्मा नहीं डरेगा। आज सुसमाचार सुनाने से आप डर रहे हैं, जितने फेसबुक के लोग हैं, आपके अंदर दुष्ट आत्मा है। गीत तो गाते हैं पवित्र पवित्र, क्या हुआ? लूसीफर तो विश्वास कर रहा है।
आप कहोगे पासा कैसे कह सकते हो कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है? मैं उपवास करता हूं, दशमांश देता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, लेकिन क्या सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या कलीसिया के प्रति आपको तड़प, क्या आपको तड़पा रहा है? क्या कलीसिया के काम के प्रति, सुसमाचार के काम के प्रति, यानी यीशु के वचन के प्रति, कहा गया यीशु के वचन के प्रति, जी क्या आपको और मेरे को पीछे जाना होगा, क्या यीशु मसीह की बातें सिखाने के प्रति आपके अंदर तड़प है? हालेलुया। यीशु मसीह के वचन को सुनने के प्रति आपके अंदर तड़प है? कल मैं कहा ना, मैं शुरू करने से पहले टाइम हुआ ही नहीं, 10 लोग पहले इकट्ठे हो गए। वहां कोई बड़ा भविष्य वक्ता नहीं आने वाला था, वहां में कोई बड़ा पास्टर कोड वाला नहीं आने वाला था, परंतु तो वहां मेरी आवाज पहुंचने वाला था। ऐसा क्या कभी आप लोग ऐसा करोगे कि किसी दिन मैं ना होगा और लोग चर्च आओगे? कई लोग ऐसे भी हो गए, दरवाजे से कहेंगे पास्टर आज है नहीं, निकाल के चले जाएंगे शायद, क्योंकि यहाँ पे आप मेरे लिए नहीं आते हो, उस खुदावन यीशु के लिए आते हैं। मेरी बातें यहाँ पे सीखने के लिए नहीं आते हो, बोल दीजिए प्रभु यीशु मसीह की बातें सीखने के लिए आप आते हो। भले यहाँ पे कोई भी खड़ा हो, अगर प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखा रहा है तो आपको ध्यान से सीखना है। बोलो ध्यान से, बोलिए ध्यान से, ठीक क्या? हालेलुया। बस मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि बहुत मैंने आज बात करना था। ओके, इसलिए आपको सुसमाचार प्रचार के लिए अगुवाई नहीं कर रहा है, आपके अंदर चेक करो कौन सी आत्मा है। आपको प्रार्थना के लिए अगुवाई नहीं करता, प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा है। एक भाई ने मुझे कहा, पहले मैं बहुत प्रार्थना करता था, अब कहता पास्टर जी प्रार्थना करने का मन ही नहीं करता। आप तो एक बीमार हो और उस बीमार का इलाज सिर्फ यीशु के सिवाय कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। अपने आप को और ये वचन रखिए, यूहन्ना की सुसमाचार 16 उसका 12, मुझे तुझसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम इन्हें साथ नहीं सकते, परंतु जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से कुछ न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों से लेकर तुम्हें बताएगा। यही तो मैं कर रहा हूं। तो कैसे अपनी मर्जी से कुछ भी बात तो याद, जो वो कहेगा वही करूंगा। आमीन, हालेलुया। खरी शिक्षा की बातें खोल करवाएगा यही आत्मा। सत्य का आत्मा आपके अंदर आ गया। सत्य का आत्मा अगर आपके अंदर अभी है, राइट नाउ आपके अंदर है, तो आपके अंदर कलीसिया के प्रति तड़प। हालेलुया। लास्ट वन क्या कहा था? कीबोर्ड कोंगो बजाने लगा, कोई नहीं है। क्यों? बहुत लोग हमारे देश है, आपको दूसरी आत्मा इस्तेमाल कर रहा है। इंटरेस्ट ही नहीं है भाई, टाइम ही नहीं निकल पाता। क्यों? आत्मा को चेक करो, नहीं तो लेके जाएगा नरक में। हालेलुया। जितने भी फेसबुक पर आप लोग हैं, आपको मैं कहना चाहता हूं, आत्मा को चेक करो। पतरस कहता है ना, हर एक आत्मा की प्रकृति, परंतु आत्मा को परखो। हर एक आत्मा की प्रकृति मत करो। आपके अंदर कौन सी आत्मा है, चेक कीजिए। हालेलुया। जी, आइए यहां से आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट सेंचुरी के चर्च, क्योंकि बंदा नहीं तो गड़बड़ कर लेगा। फर्स्ट सेंचुरी के चर्च के लोगों ने चापा वक्त वचन को सीखने में बिताया और सिखाने में बिताया करते थे। प्रेरितों के काम कहां लिखा हुआ है? 24 2 का 41 42, 2 का 41 और 42। जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने में लौटी जाते थे। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप आज लौटे क्यों नहीं? शुक्रवार को मीटिंग होती है, गिने चुने लोग आते हैं, जिसके अंदर मैं दिखा दूं, जिसके अंदर
कहाँ गया? जिसके अंदर, जिसके अंदर, जिसके अंदर, जिसके अंदर कहाँ गया? पवित्र आत्मा वश करता है, वही आ गया। और जिसके अंदर दुष्ट आत्मा वश करता है, वो उसको प्रार्थना से एनर्जी, उनको टाइम नहीं मिलता है। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। इसलिए आपको समझना है, फर्स्ट सेंचुरी के कलीसिया या चर्च क्या करता था कि लोगों से ज्यादा वक्त वचन को सीखने में लगाया करते थे, और आज गीतों को सुनने में समय लगाते हैं। आपको पता, एक दिन मैं ट्रायल किया था, हमारे यहाँ की गीत को मैंने थोड़ा फेसबुक में पोस्ट किया। जितने प्रचार की पोस्ट को लोगों ने, प्रचार की वीडियोस को नहीं देखा ना, उससे ज्यादा गीतों को देख लिया लोगों ने। कहते हैं बहुत बढ़िया, अरे बाप रे क्या हुआ, अच्छा बहुत कहते हैं, अरे बहुत बढ़िया पास्टर जी, प्लीज द लॉर्ड, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। हद हो गई, बहुत लोगों ने देखा, लेकिन जितना मैं वचन को, जितने कम लोग वचन को देखा, लेकिन उस वीडियो अभी भी सुलेमान पासा की पेज पर जा सकते हैं, अब चेक कर सकते हैं। आज से कम 6 महीने पहले मैंने अपलोड किया था। मैंने ट्राई किया था कि देखते हैं क्या होता है। हालेलुया। आगे प्रेरितों से क्या पाने के लिए? शिक्षा पाने के लिए। अभी मैं क्या कर रहा हूं? शिक्षा दे रहा हूं। आप क्या पा रहे हैं? शिक्षा पा रहे हैं। ठीक, बहुत अच्छा। अब यहां पे क्यों 21st सेंचुरी की शिक्षाओं में मिलावट हो चुका है? पहले सदी की जो सेंचुरी के जो कलीसिया में, फर्स्ट सेंचुरी वाले वचन को सीखने में और सिखाने में ज्यादा वक्त बिताया करते थे, लेकिन 21st सेंचुरी के कलीसिया में ऐसा हो गया कि वचन पर मिलावट हो गया, जिसको मैंने कहा ना, पंजाब की कल्चर चेंज हो गया। क्यों? तब आपको मैं बताऊं, पंजाब की कल्चर तब से चेंज हुई जब तक फ्लाइट जब तक नहीं था, तब तक कल्चर बना था। जब तक फ्लाइट आया, देश में ट्रैवल होना स्टार्ट हो गया, देश की कल्चर को अपनी आ गया। सही कह रहा हूं? इसीलिए कल्चर, परंपरा खराब हो रहा है। मसीह परिवार के अंदर भी सांसारिक परंपरा चल रही है। मसीह, क्या बोलूं मैं, लोग सच्चाई सुनना ही नहीं चाह रहे। जी, कुछ दिन पहले, कुछ यहीं पे एक मसीह परिवार का एक भाई था, पुलिस में रिटायर हो गया। उस दिन पार्टी मनाया गया, रात को पूरी रात मैंने नहीं सोया। 11 बजे तक संसारिक की गीत बज रहा है। मैंने कहा क्या हो रहा है? और मसीह कहते हैं, और कुछ दिन पहले उनके घर में केरल आए थे। केरल समझते? क्रिसमस में, और यीशु पैदा है, खूब गा रहे थे वहां पे, खुद हालेलुया की नारा लग रहे थे। जब रिटायर हुआ, जब पार्टी चली, तो ठीक क्या कर सकते हैं? कोई प्रभु की महिमा नहीं, जिसको कहते हैं परंपरा, जैसे दुनिया कर रहा है वैसा खुद भी लोग कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं? आइए हम आगे जाएंगे। यहाँ कहां पे दिखा देता हूं, कहां पे फिर कहां पे जहां पे मिलावटी हो रही है। 21st सेंचुरी के कलीसिया क्या है, आपके बीच में रख रहा हूं कुछ बातें। यहां खाली शिक्षाओं का कोई महत्व नहीं है। कहां? 21st सेंचुरी में, 21वीं सदी में। कैसे? जहां संसार पूरी तरह से हावी हो चुका है, संसार पूरी तरह से हावी हो चुका है। ये ऐसे हैं जिनको अपने राजा की कोई चिंता नहीं। ये ऐसे हैं 21st सेंचुरी के कलीसिया के अंदर यीशु की कोई चिंता नहीं। यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, यीशु उतर रहा है, यीशु उतर रहा है, यीशु उतर रहा है, छू छू छू। राजा की कोई चिंता ही नहीं है। राजा की कोई चिंता नहीं है। वो स्वर्ग का राजा, वो दुनिया का राजा, परमेश्वर के राज्य का राजा वो यीशु है। सस्ते में क्या मिल जाएगा? एक भाई ने ऐसा अभी कुछ दिन पहले, वो बीमारी से ठीक हुआ, चढ़ाई हो गया। चढ़ाई होने के बाद एक दिन क्या किया कि प्रभु मुझसे बात करे। 31 रात को सारे रात भर प्रार्थना में बैठा, और सुबह प्रभु ने कुछ बात नहीं किया। मेरे को कहता है, पास्टर जी कैसा परमेश्वर, सारी रात भर मैं उसके लिए मैं जगा रहा और मेरे से बात नहीं किया। मैंने उनको बुलाया, मूर्ख, तो अपने मूर्खता में ही मरेगा। प्रभु यीशु इतना सस्ता नहीं है। हालेलुया। नरेंद्र मोदी साहब को फोन करके भी बुला लो, आ जाएगा। हाँ जी, चाहे
बुला लो आ जाएगा, नहीं, लेकिन मैं आ जाऊंगा क्योंकि मैं सस्ता हूं। अगर वो नरेंद्र मोदी साहब आप भी करता है आपके गांव मोहल्ले पे, एक बार आएगा, जाते जाते कहोगे वापस रास्ता से मुड़ जाओ, वापस आएगा। नहीं, उसकी तैयारियां जब वो मीडिया करता है तो करोड़ों रुपये लगता है, कितने? और जब वो ट्रैवल करता है ना, उसके साथ हजारों सैनिक उसके साथ चलती है, और कहते हैं कि कम से कम एक दिन का उसकी सेफ्टी के लिए अगर गूगल में सर्च करोगे तो पता नहीं कितने करोड़ लगते हैं, लाख नहीं, कितने करोड़ एक दिन का खर्चा है। तो एक हड्डी मांस का बनाया हुआ मिट्टी में मिलने वाला व्यक्ति को 5 करोड़ की स्थिति दिया जा रहा है, वो आपकी खुदा कितना महान है, पूरा दुनिया का वो राजा है, दुनिया का राजा है। रैलियां होती है, मोदी साहब को सुनने के लिए टिकट खरीदा जाता है, और प्रभु का वचन सुनने के लिए फ्री में, न दान न ऑफरिंग, कुछ भी नहीं। बड़ा मुश्किल से 10 रुपया तोड़ मरोड़ कर, बड़ा मुश्किल से ऐसा मरोड़ मरोड़ कर दे देंगे। अगर एक बार अगर इस राजा ने कह दिया, दुनिया का राजा ने, अरे ऐसा करना है वैसा करना है, आप 10,000 डालोगे मैं 20,000 डाल दूंगा, 10 क्या 20,000 डालेंगे ताकि 40,000 डालो मेरे पे, होगा कि नहीं होगा? होता है कि नहीं होता है जी? ऐसा होता है। खुद की फायदा पहले, दूसरों की फायदा बाद में। लेकिन हम कलीसिया के लिए क्या कर रहे हैं? कलीसिया के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आपका सेवा, आपका ऑफरिंग कलीसिया के लिए हाथ बढ़ रहा है? आपका भेंट कलीसिया को हेल्प मिल रही है, कलीसिया को सपोर्ट मिल रही है? हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है ये ऐसे हैं जिनका अपने राजा का खुद चिंता नहीं, मतलब यीशु का। अगर आपका भेंट ओपनिंग के अलावा अगर कलीसिया में नहीं आ रही है तो मैं समझूंगा आपको उस राजा का कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक आप कलीसिया को सपोर्ट नहीं करोगे, राजा की बातें नहीं सुना पाओगे। आपको पता, अभी तकरीबन मेरे पास 5 जगह मीटिंग अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, पेंडिंग में 5 जगह का। कारण, पेंडिंग के कारण क्या है? क्योंकि मैं नौकरी करता हूं। अगर मैं नौकरी ना करता होता तो मैं कितने जगह पर ट्रैवल करता। अगर कलीसिया में हमारे पास स्टॉक होते, कहते हैं कि कलीसिया में अगर वो सिस्टम होता तो आपके उस ऑफरिंग से कितने हजारों लोगों को सूचना सुनने को मिलता कि नहीं मिलता? आप कलीसिया की चिंता करोगे तो राजा आपकी चिंता करेगा। कलीसिया का राजा कौन है? जीसस। कलीसिया का राजा कौन है? और राजा का राजा प्रचार करने वाला कौन है? मेरे जैसा, आप जैसा। हालेलुया। अभी तो 25% में ऐसा हो गया ना, तो खुद प्रचार करेंगे और जो प्रचार कर रहा है उसको प्रचार करने भी नहीं दे रहे। आगे मैं बात करूं, बस अंतिम है। आज हम 2 तरह के मसीह लोगों को मसीह समाज में देख रहे हैं। मसीह समाज में देख रहे हैं कितने तरह? 2 तरह। आप लोग याद आ गए? 2 तरह। पहला कौन? दूसरा कौन? तीसरा कौन? अरे यहाँ 2 होते या 3 होते। चौथा कौन? नाम मसीह का, हम खुद का। दूसरा नाम मसीह का, 2 तरह के। बहुत से ऐसे मसीह लोग, बहुतों ने नाम कमा लिया लेकिन काम खुद का। बहुत लोगों ने मसीह के काम को बहुत बढ़ाया, उनका नाम बहुत गीत गाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन काम किसने कर रहे हैं? खुद का कर रहे हैं। बहुत लोगों ने मसीह का काम करके, काम नाम मसीह का करके काम भी आप कैसे लोग कर रहे हैं? वो दशमांश भी देते हैं, ऑफरिंग भी देते हैं, भेंट भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। क्यों? क्योंकि नाम भी मसीह का, काम भी मसीह का। और बहुत लोग नाम सिर्फ मसीह का, काम खुद का। नाम सिर्फ मसीह का, काम खुद का।
आज अपने आप को चुनाव करो, आप कहाँ पे हैं? बहुत मैंने बोल लिया है। क्या था कलीसिया का सिस्टम? उद्धार पाओ, पवित्र आत्मा पाओ, सेवा में रक्षा कहा लिखा है। 15 से कहा मन फिराओ तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास अब थोड़ा सा कर सकते पता है ना, क्योंकि जब अंत आता है ना तो थोड़ा प्यारी हुआ क्या बात है। अब अंत में ध्यान सुनिएगा, और ये अंत का पाठ है। फेसबुक के लोग अब थोड़ा सुनना है, इस पिक्चर को देख लीजिए। क्या देख रहे हैं आप? एक पेट्रोल पंप। एक पिक्चर क्या है? कौन कौन पढ़ सकता है? कौन पढ़ सकता है? पढ़िए, इसको पढ़िए, पिक्चर देखकर पढ़ना। क्या कर रहे हैं आप लोग? भी बोलिए, क्या कर रहे हैं? आप अपने अपने अंदर सोचो कि जवाब क्या है। दोनों में फर्क क्या है? एक जगह लोग पेट्रोल पंप में भरने के लिए आते हैं, और एक जगह लोग भरने के लिए आ रहे हैं, और एक पेट्रोल पंप को भरने के लिए भरा जा रहा है। दोनों में फर्क है ना? फर्क है। एक जगह हम भरने के लिए डेली जाते हैं, और एक ऐसा है जो आगे रखो। कुछ ऐसे हैं जो दूसरों को भरते हैं। कुछ ऐसे हैं जो दूसरों को भरते हैं। ये दूसरों की तो भरते हैं। क्या इसमें से कभी हमने तेल डायरेक्ट लिया? दूसरों को भरते हैं। तो पीछे जाता हूं, दूसरों को भरने के लिए कहां गया? दूसरों को ये कैसे करेंगे? दूसरों को भरने के लिए पंप वाला इनको पैसा देते हैं, हम इनको देते हैं। क्लियर? भरने वाला इनको और पंप वाला इनको। अब सवाल सोचिए, हम यहां भरने के लिए जाते हैं, यहां पे भरने के लिए जाते हैं, ये भरने के लिए आता है। ध्यान सुनो, आज एक कलीसिया पेट्रोल पंप की तरह है। क्या की तरह है? कुछ यहाँ आप जैसे लोग भरने के लिए आते हैं, मेरे जैसा लोग भरते हैं। आप भरवाते हैं, हम भरते हैं। आप भरवाते हो, हम भरते हैं। तो आप सोचो, क्या ये फेरी में पॉकेट में भरता है? नहीं। बोतल में भरता है? पॉकेट में क्या देना पड़ता है? पैसा। समझ गए ना? बोल दूं कि रहने दे? हालेलुया। अगर आप भरने के लिए आते, जिससे भर रहे हो, उसको क्या दे रहे हो? मुझे नहीं, राजा को। हालेलुया। आपकी ध्यान सुनिएगा। कुछ ऐसे हैं जो दूसरों को भरते हैं। आगे लिख लीजिएगा। कुछ चर्च पेट्रोल पंप की तरह है, जहां सुनते हैं, भरते हैं, पैसा देकर चले जाते हैं, खाली होकर फिर आ जाते हैं। इस तरह गाड़ी करता है। पूरे हफ्ता ऐसा थका हुए चलाते हैं, ऐसे चलाते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर, खाली हो जाता है, टूट गया। पास्टर जी कुछ तो करो, पेट में दर्द हो रहा है। होता है कि नहीं होता है? सेम गाड़ी की तरह। गाड़ी जब बीच रास्ते में खत्म हो जाता है ना, क्या करते हैं लोग?
धक्का मार के ले जाते हैं। आप भी जब संडे नहीं पहुंचता है ना, या तो कोई आपको घर में लेके आएगा या तो पास्टर पर लेके जाओगे। सही है गलत? गाड़ी की जीना छोड़ दो, गाड़ी की जीना। परंतु आगे मैं बात करता हूं, जितना लोग संसार में रहकर नहीं फंसते उतना ही बिल्डिंग में आकर फंसते या फंस रहे हैं। खुद जब पेट्रोल पंप की तरह है जहां पे लोग खाने खाते हैं। आप ध्यान सुनिए, आपने ये गाड़ी की जिंदगी कब छोड़ोगे? क्यों ना आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप खुद को हमेशा पंप की तरह भरा रहना चाहिए आपको, और दूसरों को भरते रहना चाहिए। भरे रहोगे तो भरते रहोगे, भरते रहोगे, भरते रहोगे। हालेलुया। कभी मैंने आपको कॉल करके फोन किया, फोन करके फोन करके आपको बताया मैंने, अरे मेरा हाल बहुत खराब, मेरे लिए प्रार्थना करें, क्योंकि मुझे पता है आप लोग मेरे लिए करते हैं। हालेलुया, मेरे लिए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं मुझ पर विश्वास नहीं करता, पता नहीं करता कि नहीं करता, फोन करके कहते हैं पास्टर जी प्रार्थना करते हैं। लेकिन अभी हम प्रार्थना करवाने वाला नहीं, करने वाला बनना है, भरने वाला बनना है, ना कि भरवाने वाला। दूसरों को भरे, बार बार हमको पेट्रोल पंप जाने की जरूरत ना पड़े। सब हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। कल भी साहब एक जगह हूं, मेरे ब्रदर लुकास को प्रचार कर रहा था, तो बहुत लोग को मैंने पूछा, मैंने कहा जितने वहां लोग बैठे हैं क्या ये पास्टर है? कह रहे कि हाँ। मैंने उनको बोला जी नहीं, अभी तक मैंने इनको बनाया। तो कहते हैं कि इतनी अच्छी अच्छी बातें, क्या कह रहे? करे चले अच्छी अच्छी बातें, करे बातें। मैंने उनको बोला यही तो फर्क है सब लोग में, क्योंकि लोग यहाँ भरने के लिए आते हैं लेकिन दूसरों को भी भरते हैं। कहते यार, कहते हम तो 7 साल 8 साल से हो गए, अभी तक हमको प्रार्थना करना नहीं आता। मैंने किस भाई को पूछा, उससे पूछा कि हम सब 6-7 साल हो मेरे साथ जुड़े हुए हो गए। तो कह रहा कि पास्टर जी, कह रहा कि बहुत दूर है, नहीं तो हम आते हैं। मैंने उनको बोला कोई दूर नहीं है, कोई दूर नहीं है, दूर तो वहां है जहां आपको जाना है। हालेलुया। आगे बस खत्म करने को एक कड़वा सच बताना चाहता हूं इस बिल्डिंग के बारे में। जितने लोग संसार में रहकर नहीं फंसते उतना इस बिल्डिंग में आकर फंस रहे हैं। क्यों? पास्टर जी, प्रभु का दास जो कर रहा है सही कर रहा है। खड़े होकर कहेगा तुम्हारे अंदर एक भूत देख रहा हूं। अच्छा क्या करना पड़ेगा? मुझे पिलाओ, मुझे खाना खिलाओ, मटन बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, सब दूर हो जाएगा। दिन प्रार्थना करेंगे। होता है ऐसे पास्टर लोग है, मेरे को कॉल करके पूछे, एक ऐसा पास्टर है बताते हैं उनके लिए स्पेशल खाना उस दिन चाहिए। एक मेरे साथ एक बहन जुड़ी हुई है, उसने क्या कहा, पास्टर आता था हस्बैंड वाइफ और खर्चा 5,000 का। कितने? 5,000 का खर्चा। अगर 2-3 महीने के बाद आएगा तो 2-3 महीने से जितने 2-3 महीने का दसवांश कटे, कहते जब भी पता आता है कहते 10-15 हजार लेकर जाता है। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहता उसके भूख के हिसाब से खाना बनता है। कहता है मैं खुश हो जाऊंगा तो प्रभु खुश हो जाएगा। झूठा। जब उसने पहली बार मुझे बुलाया, मेरी चॉइस पूछा, मैंने उनको बोला कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मेरी चॉइस बताया नहीं। मैंने उनको बोला कि मुझे खाना तक नहीं चाहिए, आपके घर में ठंडा पानी का पानी है ना, सॉरी पानी का ठंडा क्या बोले, ठंडा पानी है तो वही काफी है। तो कह रहे नहीं, तुसी खुश रहोगे तो प्रभु खुश रहोगा। मैंने कहा हेलो रुक कितने गए तुसी? मैंने कितने साल हो गए? कह की हो गया पासा जी? मैंने कितने साल तुसी हो गए मसीह? कहता मीनू तो 10-12 साल हो गया। मैंने कहा तुसी कितना सोच लेता कि पास्टर खुश रहूगा, सॉरी पंजाबी हो गया, पास्टर खुश रहूगा तो प्रभु खुश रहूगा। कह ऐसी सीखे नहीं था। मैंने जाके बैठा के समझाया, उनकी आंखों से पता हट गया।
क्या ऐसा वचन है? पास्टर को बहुत लोग खुश करने की कोशिश करते हैं, इसके कि प्रभु खुश हो जाए। जी नहीं, हालेलुया, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए इस बिल्डिंग में बहुत लोग फंस रहे हैं। अब देखिए, इस रिलीजियस बिल्डिंग में यीशु का काम और सेवक ज्यादा फेमस हो रहे हैं। इस बिल्डिंग के अंदर यीशु का काम कम, सेवक फेमस ज्यादा हो रहे हैं। सही कह रहा हूं जी? फेमस ज्यादा हो रहा है। आप देखिए, प्राइमरी सेकेंडरी कभी सुने पढ़ते समय? प्राइमरी सेकेंडरी, एक जाता है परमेश्वर को लेके और एक जाता है परमेश्वर के लिए आशीष, चमत्कार, नौकरी, कारोबार, शादी, परिवार और बीमारी। आप परमेश्वर से लेके चल रहे हैं कि इन सब चीज को लेकर चल रहे हैं? अब आगे देख लीजिएगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी आपका चुनाव क्या है? दोबारा देख लीजिएगा, इनमें आपका प्राइमरी में और सेकेंडरी में आपका चुनाव है। हालेलुया। आगे रखना प्राइमरी सेकेंडरी के बारे में। अरे ओके, शायद स्लाइड मिलेगा। तो प्राइमरी का मतलब है मेच्योर हुआ व्यक्ति, प्रभु को जानते हैं, सुसमाचार प्रचार कर रहा है, सब में पार्टिसिपेट कर रहा है, पास्टर के साथ कदम से कदम मिल रहा है, दुख उठा रहा है, सब कुछ कर रहा है। प्राइमरी। सेकेंडरी, अरे पास्टर जी आज मेरा सिर में दर्द है और मटन खा रहा होता है। पास्टर जी आज मेरी बीवी की तबीयत खराब है, मार्केट में घूम रहा होता है। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। हालेलुया। होता है कि बात नहीं होता है? खुद को पूछो, क्या हो रहा है आज? सेकेंडरी का मतलब दूध देने वाला मसीह क्या है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मिल्क ड्रिंकिंग चाइल्ड, क्या मिल्क ड्रिंकिंग। हालेलुया। एक बार छोटा ताली सब हालेलुया। कैसा लग रहा है आपका? जी जी, सभी बोले हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की, बोले प्रभु यीशु मसीह की, बोले प्रभु यीशु मसीह की। और जितने फेसबुक पर आप लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, जितना जगह हो सकता है शेयर करें, लोगों तक पहुंचे, लोगों की जीवन बदलने पाए। आमीन। सब बोले हालेलुया।